अगर आपका भी रेलवे साइको का एग्जाम है जिसकी डेट 15 जुलाई आ चुकी है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। बच्चों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं पिछले 1 से 1.5 महीनों से बच्चों से बातचीत कर रहा हूं। हर बच्चे की कोई ना कोई समस्या है साइको रिलेटेड। कोई कहता है कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ पा रही, कोई कहता है मुझसे यस और नो वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे, कोई कहता है कि मुझसे मेमोरी में ये टेस्ट में याद नहीं हो पा रहा, माउस का जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं पूरा साइको टेस्ट देते समय ऐसी 5 गलती मैंने आपको छाटी हैं जो टेस्ट तो ज्यादातर बच्चा डरता है। 99% बच्चा ये 5 गलती डरता है। इनमें से कोई ना कोई गलती आप भी कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपका जो बैटरी टेस्ट है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा। बच्चों आप कहीं से भी पढ़ते हो, मुझे उस बात से कोई भी मतलब नहीं, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा जिसमें साइको एग्जाम देने से पहले जो गलती आपसे हो रही है वो गलती आप पहले से ही ठीक कर लो। आपको पता है कि 15 जुलाई आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है साइको की। मैं आपको बता दूं 15 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा 18 दिन और बाकी हैं। बच्चों इन्हीं 18 दिनों में आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन होनी चाहिए और बिना किसी गलती के होनी चाहिए जिससे कि आप लोग साइको एग्जाम को क्लियर कर सको। भाई उसके बाद ही तो आप रेलवे में ड्राइवर बन पाओगे। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस 5 में से कौन सी ऐसी गलती है जो आप लगातार कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं 5 गलती बता रहा हूं तो उस गलती को सुधारने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना। तो आप इसको गलती बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए कि सावधानियां, या फिर मेरी सलाह मान लीजिए कि ये 5 सलाह आपको मान के चलनी है। तो बच्चों मैं पहली सलाह से डायरेक्ट शुरुआत करता हूं कि पहली ऐसी कौन सी गलती है या पहली ऐसी कौन सी सावधानी है जो आपको बरतनी है। बच्चों अगर मैं पहली बात करता हूं जिसमें ज्यादातर बच्चे जो है एकदम फेल हो रहे हैं, सबसे पहली जो गलती है वो हाथ, दिमाग और आंखों का सही इस्तेमाल करें। आपको पहली सावधानी ये रखनी है कि देखो आपका दायां हाथ हो चाहे बायां हाथ हो चाहे आपकी आंखें हो, मतलब ये तीनों चीजों का बड़ा सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पता है मैं आपको बता दूं ये वो गलती है जिसकी वजह से ना लोगों के क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, लोगों के 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके कह सकते हो 30 और 40 क्वेश्चन में यस नो वाला जो टेस्ट है, इसके अलावा ये वाला जो टेस्ट होता है सेम मैचिंग वाला, इनमें ज्यादातर बच्चों के टेस्ट तो क्वेश्चन छूट रहे हैं। मैं बताता हूं क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों मैंने कहा हाथ, दिमाग और आंखों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब भी कभी आपको माउस पकड़ना है तो ये राइट हैंड में हमेशा माउस पकड़ना है, इस बात को समझ लीजिए। तो जो आपका राइट हैंड होगा, मैं फिर से बता दूं, जो आपका राइट हैंड होगा उस राइट हैंड में हमेशा क्या पकड़ना है आपको, माउस। बच्चों माउस का कर्सर होता है, कर्सर होता है ना, तो वो कर्सर ऐसे रहता है माउस का। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस माउस के कर्सर को कभी उठा के यहां ले आएंगे, हैं कभी उठा के यहां ले आएंगे और फिर उठा के जो है यहां लाना पड़ेगा। भाई आपको जो टिक लगाना है मेरे दोस्त वो टिक तो यस और नो में लगाना है। बताइए क्या कहीं और टिक लगाना है? तो तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम्हारा राइट हैंड रहे उस राइट हैंड के बावजूद जो माउस का कर्सर होना चाहिए, माउस का कर्सर हमेशा यस और नो के करीब होना चाहिए। बच्चों अगर आपका माउस का कर्सर यस और नो के करीब रहेगा तो होगा क्या कि फटाफट यस लगाओगे, फटाफट नो लगाओगे, फटाफट यस लगाओगे, नो लगाओगे। अब अगर कर्सर यहां है, बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हो आप लोग अपने कर्सर को, तो उसको उठा के यहां ले जाना फिर वहां से यहां लाना, ये इतना ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा मेरे भाई, यहीं से आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको राइट हैंड का जो कर्सर है, माउस का जो कर्सर है, वो अपने ऑप्शन के अगल बगल ही रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चलेगा। बच्चों इसके अलावा आपका राइट हैंड हो गया, राइट हैंड के साथ आपकी जो आंखें हैं वो आंखें दोनों दोनों यस और नो में जो संख्याएं लिखी है उनको बराबर देखनी चाहिए। 463 463 इस तरीके से बराबर देखनी चाहिए। और लेफ्ट हैंड, बच्चों ये जो लेफ्ट हैंड मैंने बताया, राइट हैंड तो तुम्हारा माउस में हो गया, लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है वही फिंगर आपका कहीं ना कहीं पेन का काम करेगी। और ये लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है इसको आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलाना है। देखो ऐसे ऐसे 463 463 9 है, 256 256 535 9 है, 546 546 407 यस। इस तरीके से मतलब राइट हैंड यहां चलना चाहिए माउस का कर्सर, और लेफ्ट हैंड जो है आपका कह सकते हो किस में जाना चाहिए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना चाहिए। ये तरीका अपना लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। सेम चीज आप किसी भी टेस्ट में ले लीजिए। अब जैसे कि ये वाला जब टेस्ट आता है तो इसमें इस तरीके से आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं या 5 ऑप्शन मिलते हैं, और इन 5 ऑप्शन के अंदर 1 2 3 4 5 लिखे होते हैं। तो आप लोगों को अपना माउस का कर्सर इसी के आसपास रखना है, इसी के आसपास, जिससे कि आप लोगों को स्पीड जो है वो कम ना हो। भाई इसके आसपास रहोगे फटाफट टिक करोगे। पेंसिल
तब काम आपकी ये लेफ्ट हैंड की फिंगर करेगी। कहा जाएगा कि बताइए N3 के सामने जो अंक लिखा है उसके लेफ्ट में कौन सा अंक है या राइट में कौन सा अंक है, ऐसे बताना होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो लेफ्ट वाली फिंगर है इस लेफ्ट वाली फिंगर को कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलाना है और राइट वाली से माउस पकड़ना। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो प्लीज इसको सुधार लीजिए, पहली गलती है। बच्चों दूसरा जो पॉइंट है, बच्चे क्या कर रहे हैं कि कहानियों को तुरंत नहीं याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहानियां हम सर बाद में याद कर ले रहे। नहीं, कहानियां मेरे भाई आप लोगों को पहले से याद करके रखनी है। आप लोगों को बाद में कोई कहानी याद नहीं होगी। मैं एक दो एग्जांपल बताता हूं कि कहानी कैसे याद करनी है। अब जैसे कि ये इसके आगे संख्याएं लिखी, आपको संख्याएं याद करनी होती है। बच्चों ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हर एक को दाम से याद करते हैं कि टोपी का दाम इतना है, फलाने का दाम इतना। अच्छा बताओ, सोचो जरा, क्या हर एक चीज को दाम से याद किया जा सकता है? नहीं। अब जैसे कि ये वाला अगर मेमोरी टेस्ट आ जाता है, क्योंकि 90% बच्चों को मेमोरी टेस्ट में दिक्कत हो रही है, तो जब ये वाला हमारा टेस्ट आ जाएगा, मेमोरी टेस्ट आ जाएगा, तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को, उस वस्तु का इस्तेमाल देखिए, उस वस्तु का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। जब आप उस वस्तु का इस्तेमाल देख लेंगे बच्चों, तभी आप उसके बारे में समझ सकेंगे। अब जैसे कि ये कार है, अब हर चीज को हम ये कहें कि कार 14 रुपए की, नहीं सही है। आप ये देखो, ये पुलिस की कार है, पुलिस की कार के आगे 14 लिखा है, तो आप इसको ऐसे याद करो कि 14 बार पुलिस को फोन किया था, तब वो पुलिस आई थी। कितनी बार फोन किया था? 14 बार। आप बात समझ रहे हैं ना? पानी का जहाज है, तो आप ये मत कहो कि पानी का जहाज 79 रुपए में है। आप ये बोलो कि सन 1979 में मैं पहली बार जहाज में बैठा था। तो कहानियों को बदलने का भी तरीका आप लोगों को आना चाहिए। अगर एक जैसी कहानियां याद करोगे तो आपके जो क्वेश्चन होने मेरे भाई वो गलत हो जाएंगे। टोपी है, हाँ टोपी में याद कर लो, टोपी मैंने 20 रुपए में लाया था, समझ रहे हैं ना? तो ये सारी कहानियां ना आप लोगों को पहले, अब जैसे मेडल है, अब तुम ये कहो मेडल 69 रुपए में, अरे उससे अच्छा ये है कि ये याद कर लो कि गांधी जी को मेडल 1869 अर्थात पैदा होते ही मिल गया था। तो ये सब चीजें ना आपको समझनी पड़ेगी कि कहानियां आपको पहले से बना के चलनी है, नहीं बना के चलोगे तुरंत नहीं बनेगी, है ना? अब जैसे कि ये ट्रैक मेमोरी है, इसमें बड़ी दिक्कत पड़ती है बच्चों को। तो ट्रैक मेमोरी की कहानी भी आप लोगों को याद करके रखनी है। मैं बताता हूं, बहुत सारी चीजें होती है, आप कुछ भी बना लो यार अपने मन से, लेकिन बनाने की आदत आपको पहले से होनी चाहिए। अब जैसे कि ये वाली ट्रैक, ऊपर वाली ट्रैक को देखो तो LPR लिखा है, SUN लिखा है, CBN लिखा है, SOR लिखा है। अब मुझे इसमें कहानी बनानी है, तो इनके जो पहले अक्षर होते हैं मोस्टली इनको मिला के आप कहानियां बनाइए, लेकिन आदत आपको पहले से डालनी पड़ेगी। अब जैसे LPR, SUN, CBN, SOR है, मैंने कहानी बना ली, लो जी सुनो कब से है, तुम्हारी महिला मित्र, तुम्हारी बीवी तुमसे कह रही है लो जी सुनो, लो जी सुनो कब से, बस आगे खम कब से। अब उसको किसी रोमांटिक अंदाज में ले लीजिए ना, कब से, लो जी सुनो कब से। अरे चाहे जितना अच्छे से अच्छा डंडा सोचिए, आपका एग्जाम निकलना चाहिए, समझे ना? अब लो जी सुनो, जी तो कहीं नहीं है, तो लो जी सुनो, है ना, कब, CBN से, ओहो याद हो गया, पहली लाइन याद। इस तरह से कहानियां याद करनी चाहिए। अब जैसे लिखा है ये NGR, LPQ, PVR, कुछ भी बना लो। अच्छा NGR क्या बोलेंगे? NGR है, देखो NGR से कुछ भी याद कर लो, नागर याद कर लो, नागा साधु याद कर लो, बात समझे ना? या फिर नागपुर याद कर लो, ऐसे याद कर लो, नागपुर में लालू जी पधारे, नागपुर में लालू, अब जी से हमारा साइलेंट मान लो, जी हमारा क्या मान लो? साइलेंट मान लो। नागपुर में लालू जी पधारे, नागपुर में लालू जी पधारे। मैं आपको बता दूं, 2 मिनट मिलते ही इस 12 क्वेश्चन को याद हो जाए। तो कहानियां ना आप लोगों को पहले से बनानी नहीं चाहिए। अगर आपने पहले से कहानियां नहीं बनाई तो मेरे भाई आप इसको याद नहीं कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। ये दूसरी गलती। तीसरी गलती है, तीसरी गलती जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं कि एक बार अगर कोई चीज गलत हो जा रही है तो उसको रीचेक कर रहे हैं। रीचेक करने का समय मिलना ही नहीं है, खास तौर से उसमें जिसमें स्पीड टेस्ट देखी जाती है। स्पीड टेस्ट इसमें देखी जाती है हेक्साडोनल में, ऑक्टाडोनल में, यस और नो में, सेम संख्या है या सेम संख्या नहीं है, फाइंड 6, फाइंड 9 में, इनमें स्पीड टेस्ट देखी जाती है ना। तो बच्चों इसमें रीचेक करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए आप इसको लगा रहे हो 4 63 45, 4 63 45, ये हमारा 9 हो गया। इसी तरीके से 2 56 535 9 हो गया है, 546 785, और इसमें भी धोखे से 9 हो गया आपका, लेकिन होना तो चाहिए था यस। मेरे भाई आपका दिमाग ने आपको उस समय कहा कि ये 9 है, तीसरा वाला ऑप्शन 9 है, तभी तो आपने 9 लगाया।
अब आपके दिमाग में कहीं से कुछ भी आ जाए कि अरे सर लगता है गलत हो गया, तो मेरे भाई जितनी देर में तुम इसको चेक करोगे कि लाओ यार चेक कर लेते हैं, है कहीं गलती तो नहीं हो रही है, उतनी देर में पता है क्या होगा, इससे 72 क्वेश्चन जो तुम अटेम्प्ट करने वाले थे पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, हो सकता है 40-50 में ही रह जाओ, बस खेल यहीं से खत्म। तो तुम्हारी जो गलती हो रही है उसको छोड़ दो। हाँ, लास्ट में अगर समय बचता है तो भले ही 1-2 बार देख लिया, नहीं तो नहीं देखना मेरे भाई। तुम्हारी जो गलती हो रही हो जान दो, छोड़ दो, क्योंकि स्पीड टेस्ट इसी बात का है और गलती इसमें होनी है। मान लो 72 क्वेश्चन आने हैं, आपने एक क्वेश्चन को रीचेक करने में लगा दिया, आपका समय वहीं खत्म। आपने 10-20 क्वेश्चन का समय एक क्वेश्चन में दे दिया, खेल यहीं से खत्म हो गया। तो ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की जो गलती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते, ये सोचेंगे कि पेपर हॉल है, चलो मुंह बंद करके एकदम साइलेंट तरीके से पेपर सॉल्व करते, कभी नहीं याद हो रहा। मैं आपको बता दूं, आज आप लोगों को 17-18 का पहाड़ा भूल जाता है, लेकिन वो 2 का पहाड़ा जो बचपन में है, बचपन में जो है नहाते समय आपने पढ़ा था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, साला टट्टी भी कर रहे हैं तब भी वो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 याद कर रहे हैं, नहा भी रहे तब भी याद कर रहे हैं, आज भी याद है तुम्हें। लेकिन 17-18 का पहाड़ा क्यों नहीं याद है? क्योंकि उसको तुमने सिर्फ मुंह बंद करके ऐसे याद कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप एग्जाम सेंटर में साइको टेस्ट दे तो कुछ बोलते रहने से क्या होगा कि चीजें आपके माइंड तक पहुंचेगी। मैं आपको बताता हूं इसकी जरूरत किस टेस्ट में पड़ती है। इसकी जरूरत इसमें पड़ती है, जैसे कि इसमें फिगर याद करने होते हैं, तो आप ऐसा बोलो, एक त्रिभुज के बगल में दूसरा त्रिभुज, उसके बगल में यहां पर आयत, 2 त्रिभुज एक आयत, कैसी आकृति है? अच्छा, एक त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज में जो लंब है लंब मतलब लंबा, इसलिए 2 सर्किल, एक सर्किल है। यहां पर आपको याद करना है, अच्छा ये तो प्रिज्म जैसी आकृति बन रही है, उसके ऊपर एक सर्किल। जब तक आप लोगों को इस तरह से बोलेंगे नहीं, तब तक ये चीजें याद नहीं होंगी। हाउस मेमोरी में भी यही चीज याद करनी होती है। अच्छा ये वाला घर है, इसमें खिड़की लगी है, अच्छा ये वाला घर है, इसमें झंडा लगा है, ओहो झंडा वाला घर तो मेरे मामा का है, मेरे मामा नेताजी में थे, नेता थे। तो ये सारी चीजें ना उस समय आप लोगों को बोलनी होती है, तब कहीं जाके आपका वो मेमोरी टेस्ट याद होगा, सही होगा। सेम चीज यहां पर भी होती है। जब आप लोग ईटो, इसमें बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत पड़ती है, जबकि मेरे स्टूडेंट ना इसको पूरा 50 में से 50 कर देते हैं और वो भी एकदम सही। बच्चों ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ए अगर छाटना है तो ऐसे ऐसे देखेंगे, नहीं कुछ मुंह से भी बोलना है ताकि पूरा कंसंट्रेशन ए में जाए। मैं बताता हूं, जैसे कि ए का आंसर लिखना है तो आपको करना क्या है, ए ऐसे 3 इस तरह से, फिर माउस का कर्सर यहां से कहीं जाना नहीं चाहिए। धोखे से माउस को तुमने ऐसा कर दिया, इसका मतलब आपने अपना 10 से 15 सेकेंड बर्बाद कर दिया। ये तो करना ही नहीं है माउस को यार, समझे ना। और दूसरी बात सुनो, तो अब यहां से बी है तो बी 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 ऐसे ऐसे काउंट करना है, बस। तो मुंह से बोलते रहना है, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा तेज नहीं चिल्लाना। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, एक छोटी सी गलती और होती है आपके एग्जाम सेंटर में। जब भी कभी आप लोग साइको टेस्ट देने जाए तो पहले से एग्जाम सेंटर में एंट्री कर ले। बच्चों पहले से क्या होगा कि अगर आपका माउस थोड़ा बहुत खराब है, चल नहीं रहा है, तो आप कह सकते हो एग्जाम सेंटर के में जो भी होगा उसको कह सकते हो कि सर मेरा माउस बदल दीजिए। और अगर आपका माउस नहीं बदला गया तो उसी माउस के थ्रू अगर आपने पेपर दिया तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूं। इसलिए एग्जाम सेंटर में पहले एंट्री मार लेना, यह भी एक पॉइंट है। इसके बाद 5वीं जो गलती है जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं कि जब आप लोग साइको टेस्ट देने जाए हो ना, तो आपके दिमाग में जो कूड़ा है पहले उसको बहाल कर दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि आप साइको देने आए हो यार, तुम्हारे दिमाग में अगर किसी और तरह का कूड़ा है, जैसे कि तुम साइको देने आए हो, तुमने सोचा है अरे यार फलाना मेरी गर्लफ्रेंड ने तो मेरे ठिकाने दोस्त के साथ दोस्ती कर ली, उसके साथ तो बंबई ढूंढने गई थी। अच्छा अच्छी चीजें भी नहीं चलनी चाहिए, खराब चीजें, मेरी माता जो है अस्पताल में है, या मेरी माता जो है क्या बोलते हैं वहां काम कर रही है, पिताजी ठेला लगा रही। भाई साहब ये सारी चीजें जो अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो मेरे भाई आप साइको में कंसंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। तो साइको देने का मतलब यह है कि आपका पूरा का पूरा दिमाग एकदम खाली होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में बैटरी टेस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से बैटरी टेस्ट आने हैं। साथ साथ ये भी होना चाहिए कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, सिंगल एक ऐसा पॉइंट आपके घर वालों से रिलेटेड, आपके माता पिता, आपके गर्लफ्रेंड, कोई भी हो उससे रिलेटेड सिंगल एक पॉइंट जो है आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए।
बच्चों इसके अलावा ये 5 गलतियां हैं जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं। आप कौन सी गलती कर रहे हैं इनमें से, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आप लोगों के पास सिर्फ 18 दिन है। मैं आपको बता दूं, माई पाठशाला एप्लीकेशन में साइको का एक ऐसा बैच जिसमें हम लोग पहले 10 घंटे के आसपास बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, थ्योरी देते हैं। कुछ थ्योरी में आती है, जैसे कि रो कॉलम टेस्ट हो गया, है ना। इसके अलावा हमारा वाश टेबल टेस्ट हो गया, इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद हमारी प्रैक्टिस है। बच्चों मैंने पूरा डिस्काउंट कर दिया क्योंकि कल आया है। हमारे पास 2 बैचेस है, जिसमें पहला बैच है जिसमें 51 सेक्शनल टेस्ट है और 34 कंप्लीट टेस्ट है। 72 मिनट का पेपर यानी 34 कंप्लीट टेस्ट। इसका बैच जो अभी तक 699 चल रहा था मेरे भाई, इस बैच को मैंने अगले 2 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ 499 कर दिया। मतलब जो बच्चे इतने से ही काम चलाना चाह रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी 18 दिन में सिर्फ 80-90 मॉक टेस्ट देने की है, वो हमारा ये वाला बैच ज्वाइन कर ले, जो कि 499 में कंप्लीट मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट एनालिसिस के साथ। लेकिन कई सारे बच्चे पूरे दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, दिन में कम से कम 5 फुल मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कम से कम 5। और दिन में हर बैटरी टेस्ट, 18 बैटरी टेस्ट होते हैं सारे मिला के, हर बैटरी टेस्ट के कम से कम 2-2 सेट लगाने चाहिए। तो 36 और 5 ये लगभग 40 टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो आपको डेली लगाने चाहिए। इतना कम से कम लगाइए। और 18 दिन है तो 18 चौको 52, यानी आप ही मान के चलो कि 18 दिनों में 400-500 टेस्ट तो आपको लगाने चाहिए। तो जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे और टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए हमारा मेन सुपर साइको टेस्ट है, यानी इससे क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। सुपर साइको टेस्ट है, इसमें आपको 100 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और 300 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तक इसका जो दाम चल रहा था वो 1099 यानी 1100 रुपए चल रहा था। मैंने कहा नहीं सर, अब इसको भी आप सस्ता कर दीजिए। इसको भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 899 रुपए कर दिया है। बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मेरे भाई, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है माई पाठशाला। प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फिर टीम को फोन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है सामने, इस नंबर पे आप टीम को फोन कर दीजिए, वो आपको पूरी इंक्वायरी दे देगा और इन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये चाहे ये वाला मॉक टेस्ट ज्वाइन करे चाहे आगे वाला, वैसे मैं तो कहूंगा ये वाला ज्वाइन करे, ये वाला। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बेहतरीन ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। और इसमें हमने ऐसा कंटेंट दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जो आपके एग्जाम में हुबहू फंसेंगे। नंबर आप लोगों को याद करना है 9369 इस नंबर पे कॉल करके आप अपने साइको के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। कोई एक्स्ट्रा जानकारी मिली हो तो उसके लिए एक छोटा सा कमेंट दिल से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।